दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। चर्चा हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजों की, और नीरज जी जो इस कंपनी को पिछले 2 दशक से ट्रैक करते हैं, आपको बताएंगे कि पेटकेम, रिटेल और टेलीकॉम में किस तरीके का मूव आता हुआ दिखेगा। ध्यान दीजिए, CNBC आवाज़ का प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ है। वाजपेयी साहब, कहाँ पर ज़्यादा एक्शन, टेलीकॉम, रिटेल या पेटकेम? इस बार जो है पेटकेम बिजनेस, ऑयल रिफाइनिंग और टेलीकॉम में होगा, क्योंकि टेलीकॉम में एक टैरिफ हाइक किया है ना, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल नंबर पे एक बार नज़र डालते हैं कि किस तरीके की तीसरी तिमाही हो सकती है। तो रेवेन्यूज़ अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पे करीब 15.5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, और 1,93,000 करोड़ का ये आंकड़ा आता हुआ आपको दिखेगा। 15.5% की ग्रोथ होगी। और मुनाफे में अगर आप देखें तो करीब 13% की ग्रोथ है, 15,660 करोड़ के आसपास ये आता हुआ दिखेगा। तो ये नंबर इस तरीके के इतने बेहतर कहाँ से आएंगे, क्योंकि एक तो एबिटा लेवल पे 10.25% की करीब ग्रोथ देखने को मिल रही है, 28,700 करोड़ है। मार्जिन स्लाइटली आपको फ्लैटिश दिखेगा, या थोड़ा सा आपको हल्का सा 0.5% कम आता हुआ दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग में डिफरेंशिएट हुआ है। सबसे बढ़िया बिजनेस कहाँ से हो रहा है? रिफाइनिंग का, क्योंकि अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर में ऑयल स्टेबल था, बहुत नीचे नहीं गया था। अभी पिछले 1 महीने से बहुत तेजी इसमें आई है, तो ये तो नेक्स्ट क्वार्टर की बात हो जाएगी, चौथे क्वार्टर में आएगा। लेकिन तीसरे क्वार्टर में स्टेबल प्राइस था, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए पेटकेम में आपको बहुत अच्छा मार्जिन दिखेगा। बहुत बढ़िया बिजनेस वहाँ पे हुआ, क्योंकि अलग अलग जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिले। तो पेटकेम रिफाइनिंग बढ़िया बिजनेस करेगा। ऑयल टू केमिकल बिजनेस अच्छा करेगा, क्योंकि अक्टूबर तिमाही में आपने देखा होगा गैस की कीमतें बढ़ी हैं, तो उसका इम्पैक्ट इसमें आता हुआ दिखेगा। तो ऑयल टू केमिकल का पूरा बिजनेस बढ़िया है। सेकंड सेगमेंट आता है जो टेलीकॉम का, जहां पे हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। करीब करीब 60 करोड़ के आसपास के इनके सब्सक्राइबर बेस हो चुका होगा, और आरपू जो यानी हर यूज़र से कितना पैसा ये कमा पा रहे हैं, वो 148 रुपये के आसपास आएगा। टैरिफ हाइक का इसमें काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। जो इंटरकनेक्ट IUC चार्जेस के बाद 2 क्वार्टर करीब स्टेबल रहा, अब वो वहाँ से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तीसरा जो सेगमेंट है इनका रिटेल वाला है, उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि इस बार जो है एक लंबा क्वार्टर यहाँ से चला जहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे हैं, तो शॉप्स भी खुली हुई हैं, और ऑनलाइन जो आजियो सेगमेंट है वहाँ से बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। तो हमें लगता है कि तीनों ही सेगमेंट इस बार बढ़िया दिखाएंगे, लेकिन टेलीकॉम और ऑयल एंड रिफाइनिंग वाला, ऑयल टू केमिकल वाला बिजनेस आउट परफॉर्म करेगा सेकेंड क्वार्टर की तरह तीसरे क्वार्टर में भी। बिल्कुल। तो जितना करीब आपके दिल के पास है ऑयल और पेट्रोकेमिकल, उतने ही करीबी तौर से टेलीकॉम मैंने ट्रैक किया है। और यूँ समझिए वाजपेयी साहब, ये जो हमने पिछले 6 महीने का मंजर देखा है, ये शायद अब आपने देखा है 20 साल बाद। सन 2001 से मैं टेलीकॉम ट्रैक कर रहा हूँ, और वहाँ पर सिर्फ एक ही बात हुई है, दरें गिरी हैं। शुरू हुए थे हम लोग समझिए 32 रुपये प्रति मिनट इनकमिंग के, और 16 रुपये प्रति मिनट, माफ कीजिए, 32 रुपये प्रति मिनट आउटगोइंग और 16 रुपये प्रति मिनट इनकमिंग के। और आप देखिए उसके बाद दुनिया के सबसे सस्ते कॉल रेट्स हुए, अभी भी सबसे सस्ते हैं। लेकिन आपने पिछले 6 महीने में जिस हिसाब से बाजार में कंसोलिडेशन देखी है, उस वजह से आप टेलीकॉम में ना सिर्फ रेवेन्यू बढ़ते हुए देखेंगे प्रति कस्टमर, लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर्स भी रिलायंस जियो आपको ज़्यादा बताता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से पिछले 3 महीने में 60 लाख कस्टमर यहाँ पर जुड़ते हुए दिखे हैं।